गलत कह रहा हूं? सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब दे दूं। हाँ बताइए। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि जनता ने एक फैसला लिया था और जनता के फैसले का सम्मान करते हुए वहाँ एक सरकार बनाई गई थी। ठीक है, अभी सरकार बदली है और ये जो भी फैसला लिया है जनता की अदालत में तो जाना ही पड़ेगा। जनता यही सवाल कर रही है कि जिस चीज़ के लिए आप ऐसे पलट के चले जाते, आपको कोई मन मुटाव होता, आप चले जाते, तो एक बार को लोग समझते कि कोई मन मुटाव हो गया किसी वजह से। लेकिन आपने कहा था कि मैं इसलिए जा रहा हूँ इसलिए कि करप्शन चार्जेस उस परिवार के कई सदस्यों के साथ और ख़ास के आपके उप मुख्यमंत्री उनके बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था। क्या वो करप्शन चार्जेस आज भूल गए? वो क्या एबी एक्सपोर्ट्स और ऐसी बहुत सारी फेरक्लोक जैसी कंपनी जिसमें उनके स्टेक्स है, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था, जिसके बारे में खुलासा किया था, क्या आज भूल गए उसको? और वापस जाने वक्त इससे समझ में आता है कि आज जनता की अदालत में वो पूरे तौर से कटघरे में खड़े हैं और जनता समझ चुकी है कि इनका मकसद सिर्फ सत्ता में रहना है। पलटू चाचा कहा करते थे तेजस्वी यादव जी, आज उनके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और कोई और बातें नहीं कह पाते हैं। इससे समझ में आता है कि दोनों जो है वो चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो बात होती है वो उसकी मिसाल आपके सामने है। हकीकत तो यह है कि जनता वहाँ सवाल करेगी कि जिस करप्शन के लिए आप गए थे, जिसको ख़त्म करने के लिए गए थे, जिसकी कस्में खाई थी, जो सुशासन बाबू आप अपने आप को बार बार इस चीज़ के लिए कहलाना चाहते हैं कि हम अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कहाँ गया वो? कहाँ गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन? कहाँ गया आपका वो जितना सारा विरोध था और जितने आपके दावे थे कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, आप करप्ट लोगों के साथ ही चले गए? बड़े जो अजीबो गरीब बात तो है। वो IRCTC घोटाले जो आपने जिक्र किया 2017 में, जिस बाबत दामन छोड़ दिया था आरजेडी का नीतीश कुमार ने, उसकी जांच कहां तक पहुंची जफर भाई? मैं मुख्यमंत्री जी से आप ये सवाल कीजिए। अभी ये सवाल आपको मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी उस वक्त भी थे वो और आज भी वही है। सरकार आपकी थी ना, जो काम गठबंधन सरकार थी, डबल इंजन सरकार थी। नहीं, देखिए कुछ चीजें जो है वो बराबर जो है प्रेरोगेटिव होता है चीफ मिनिस्टर का प्रदेश में चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है और उसकी ही चलती है। आपको ये पता है, जैसे आपके चैनल का मालिक जो चाहेगा वही होगा। उसी तरह से हमारे विभाग में जो काम था हमने किया। नहीं, आप हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में कम जानते हैं। इसका जवाब तो दे रहे हैं। चैनल का मालिक जो चाहेगा वैसे ही हो जाएगा चैनल में, ऐसा नहीं होता हमारे चैनल में। नहीं, मतलब हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र बहुत तगड़ा है। आपको एक मिसाल दिया कि आपको भी नहीं, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा था। हमारी पार्टी के अंदर में है, लेकिन सरकार में संदीप जी अच्छा लगा सुन के, लेकिन हकीकत आपको भी मालूम है कि जब सरकार का मुखिया जो रहता है उसी की चलती सरकार है। का मुखिया, चाहे वो ये ईडी, सीबीआई, आईटी, ये राज्य सरकार के मातहत आते हैं या ये केंद्र सरकार के मातहत आते हैं? अभी मेरे सहयोगी सुकेश रंजन को इंटरव्यू दिया आज तेजस्वी ने, कहा कि बीजेपी के 3 जमाई। मैं एक सवाल का जवाब देता हूं। बीजेपी के 3 जमाई हैं, ईडी, आईडी, आईटी और सीबीआई। मैं जवाब देता हूं। हाँ। देखिए, जैसे आपने कहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी की आपने बात कर दी अपने संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसी तरह से शायद आपको फ्रीडम होगा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उसी तरह से ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको भी उतना ही फ्रीडम है। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, ये अपने आप जिस तरह से इनको चलना चाहिए वो चलती रहती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि लालू यादव जी जब जेल गए थे और उनको जब फॉर्डर स्कैम में जब उनको कन्विक्शन हुआ, तो क्या उस वक्त सीबीआई और ईडी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब से उनके पर ये चल रहा था? स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया ना। है कि अगर आपने कोई ऐसा नहीं हाँ, लेकिन क्या अरे किया आज ने किया ना, लेकिन कह रहे हैं कि केस आज का था जब बिहार में बीजेपी की सरकार थी या सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। ये चारा घोटाला आज हुआ था, फिर कन्विक्शन आज हुआ है। चारा घोटाला तो उस वक्त से चल रहा है। नहीं, घोटाले जहां तक होते हैं, ये विपक्ष भी आरोप लगाता है
कि भाई भ्रष्टाचार